दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस यानी राज ठाकरे के गुंडे लगातार हिंदी भाषियों पर प्रहार कर रहे हैं। गरीब लोगों को, दुकानदारों को, ड्राइवरों को पीटा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है या तो मराठी बोलो वरना हिंदी भाषी को हम इसी तरह परेशान करेंगे। तो ये एक षड्यंत्र है हिंदुओं को बांटने का। बहुत इसका विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर लोग सड़कों पर उतरे और उस सड़कों पर उतरकर विरोध करने में आपको ये भी बता दूं कि मराठा जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, मराठा, वो भी सड़कों पर थे। मराठा बोलने वाले, भाषा बोलने वाले सड़कों पर थे। सबका कहना यह था कि महाराष्ट्र में सभी के रहने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, और नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए महाराष्ट्र के लोग भी दुनिया और देश में जगह जगह जाते हैं। ये भाषा के आधार पर जो गुंडागर्दी की जा रही है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए है। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, तो इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वहां के, वो सामने आए और मीडिया में आकर उन्होंने सीधी सीधी जो हिंदी भाषियों पर हमला करने वाले हैं उनको चेतावनी दे दी और उन्होंने साफ कहा मराठा भाषा का सम्मान जरूरी है और ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी भाषियों पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो ये कतई सहन नहीं होगा। आपको याद होगा नीतीश राणे ने भी कुछ दिनों पहले अभी इसी तरह की बात की थी और सीधा उन्होंने कहा था कि जो एमएनएस के गुंडे कर रहे हैं हिंदी भाषा के नाम पर, क्या ये जावेद अख्तर से, आमिर खान से ये जो बोल रहे हैं मराठे बुलवाएंगे? हालांकि वो मराठा बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन सवाल यही है कि पूरा बॉलीवुड हिंदी भाषा का प्रचार करता है, हिंदी में फिल्में बनाता है, पूरी दुनिया में हिंदी को पहुंचाने में उसका काम है। तो पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, क्या वो उसको इसी तरह वहां कहेंगे कि मराठा में फिल्में बनाओ, महाराष्ट्र के अंदर हिंदी में फिल्में नहीं बनेंगी? वहां जो जितने भी अधिकारी हैं, क्या वो उनको भी इसी तरह की दबाव और बदतमीजी करेंगे? इसको लेकर हालांकि अब देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस मामले में सख्ती दिखाते हुए इस तरह की कोई भी गुंडागर्दी भाषा के नाम पर यदि करेगा, हिंदुओं को बांटने का काम करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और इसके बाद पुलिस हरकत में आई तो थाने के अंदर जो मारपीट की गई थी, एमएनएस के जो लोग थे जिनको कार्यकर्ता बताया जा रहा है, हम तो गुंडा ही कहेंगे उनको, उन सब पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और एफआईआर दर्ज क्योंकि मारपीट का मामला है, धारा 323 लगती है और धारा 323 में तत्काल थाने से ही जमानत हो जाती है। हल्की धाराओं में केस दर्ज होता है, इसके आगे कुछ होता नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो केवल राजनीति हो रही है, क्योंकि राज ठाकरे का कोई अस्तित्व महाराष्ट्र में है नहीं।